टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, इस बार चूंकि अब कई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा निगाहें अब किस बात पर टिकी रहती है फाइल करने के बाद? बिल्कुल, रिफंड कब आएगा? रिफंड कब आएगा? तो बिल्कुल, अगर आपको अब तक नहीं रिफंड आया है तो हम शो में बताएं कि इसके लिए क्या कुछ खास करने की जरूरत है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आईटी नोटिस का नहीं दिया समय पर जवाब तो लग सकता है 200% तक का जुर्माना, और एनआरई अकाउंट से किए गए निवेश पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। और जैसा कि गौरी ने सबसे शुरू में कहा कि जो आईटीआर फाइल कर चुके हैं रिफंड के इंतजार में रहते हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि हम लोग पिछले साल के मुकाबले 70% ज़्यादा रिफंड अब तक कर चुके हैं, मतलब पिछले महीने तक का डेटा दिया था उन्होंने। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनके पास रिफंड नहीं आया है। तो पहला सवाल तो है कि रिफंड नहीं आने के पीछे वजह क्या हो सकती है, क्योंकि अब सब कुछ तो ऑटोमेटेड है। जी लक्ष्मण, देखिए, जो रिफंड है अब उसको रिलीज करने का जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट कर दिया है। देखा गया है कि 30 डेज से 45 डेज के बीच में, या कई लोगों का तो 4-5 दिन में भी रिफंड आ जाता है। तो बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है अब पिछले सालों के मुकाबले अगर हम देखें तो। अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुई है उसका, क्योंकि आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है। क्योंकि जब तक आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी बैंक वैलिडेशन फेल हो गई है, यानी कि आपका बैंक वैलिडेटेड नहीं है। तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप अपने बैंक को वैलिडेट कर सकते हैं और उसके बाद रिफंड आपका आ जाएगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि रिफंड ना देके गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको हम रिफंड नहीं दे रहे, या जबकि हम आपके ऊपर डिमांड रेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो अपनी रिटर्न दी है, अपनी रिटर्न जो जमा की है, उसके हिसाब से हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से आपका डिमांड बनती है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कुछ सालों की डिमांड आपकी अनपेड थी, जो आपने पे नहीं की, इस साल का रिफंड बन रहा था, तो जो डिपार्टमेंट है उसने इस साल के रिफंड को पिछले सालों की डिमांड से एडजस्ट कर दिया और आपका इस साल का रिफंड नहीं आया। तो आपको पोर्टल पे जाके देखना होगा कि क्या कारण है कि आपका रिफंड नहीं आया। तो मान लीजिए रिफंड अब तक नहीं आया, पोर्टल पे जाकर देखें, लगता है कोई गड़बड़ी हमने कर दी है, तो फिर उसको क्या तरीका है कि सुधार सकते हैं, कोई उपाय है? देखिए, अगर आपका रिफंड फेल हो गया, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने गलत डाली थी, इस वजह से आपका रिफंड जो है वो फेल हो गया, तो आप पोर्टल पे जाके रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिसमें आप सही जानकारी दें अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स की, और आपका जो रिफंड है वो री इशू हो जाएगा और आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है तो जैसा कि गौरी ने बताया, आप जाके पोर्टल पे देख भी सकते हैं, और अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का भी आपको मौका है, और उस तरीके को अपनाकर अपना रिफंड जल्दी आप पा सकते हैं। लेकिन रिफंड मिलना मुझे लगता है काफ़ी आसान होगा। रिफंड की शिकायतें जो पहले हुआ करती थी, बिल्कुल काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल आया है जलगांव से, अविनाश पाटिल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या उलझन है? सर, मैंने गलत पैन डाला था, इसकी वजह से मेरा 16,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिसमैच हुआ था। तो उन्होंने उतना अमाउंट काट के मुझे रिफंड कर दिया है जो बैलेंस था। हाँ। तो उसके लिए मैंने रेक्टिफिकेशन विंडो में जाकर रिक्वेस्ट डालने का ट्राई किया, लेकिन उस पे टीडीएस मिसमैच क्रेडिट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। तो बाद में मैंने ग्रीवेंस भी डाला कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने स्टीरियोटाइप रिप्लाई दे दिया कि रेक्टिफिकेशन विंडो में जाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, और योर ग्रीवेंस इज रिजॉल्व करके। तो मैंने उसके बाद फिर से ग्रीवेंस डाला, वो सीपीसी अदर सेक्शन में डाला, और वही लिखा कि मैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी 5-6 दिन हो गए, उस पर उनका कोई रिप्लाई नहीं है। हालांकि मेरा 16,000 का अमाउंट 26AS में क्लियर दिख रहा है, राइट टाइम के नंबर के अंडर। हाँ, तो 26AS में क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपने दोबारा क्लेम किया था उसको अब तक एक्सेप्ट नहीं किया आपने। हालांकि अपील की थी इनकम टैक्स विभाग को, अब इनके पास कोई रास्ता है? बिल्कुल लक्ष्मण, एक इनकम टैक्स पोर्टल पे एक
ऑप्शन होता है टैक्स क्रेडिट मिसमैच का, आप उस पे जाइए और उस पे अपनी डिटेल्स डालिए। उसके बाद जो है आपका जो डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा कि आपने जो टैन नंबर है वो गलत डाला था, इस वजह से आपका रिफंड 16,000 रुपये कम आया है। तो टैक्स क्रेडिट मिसमैच का ऑप्शन है, उस पे जाइए और उससे आप अपना रिफंड ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नई दिल्ली से अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार। लक्ष्मी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। बताइए क्या इनकम टैक्स में कहाँ दिक्कत आ रही है? सर मेरा सवाल लेने के लिए धन्यवाद। मेरे मित्र के लिए सवाल है ये, उन्होंने असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल कर दी थी ड्यू डेट पे। अच्छा, और वो प्रोसेस भी हो गई थी, न्यू डिजाइन में उन्होंने फाइल की थी रिटर्न ये। ठीक है। उसके बाद 30 मार्च 2022 को उनके पास मेल आई है एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसमें ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन लिखी हुई थी। अच्छा। और वो उन्होंने 53,000 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन उसमें दिखाई हुई थी कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है। अब हुआ ये था कि रिटर्न फाइल करते वक्त सैलरी तो जो डिपार्टमेंट से टैक्स कट रहा न्यू डिजाइन में, और कुछ सेविंग वगैरह थी नहीं थी, नॉर्मल थी, तो फाइल कर दी थी। ये 53,000 रुपये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था अकाउंट, जो हम उसमें इंक्लूड करना भूल गए थे रिटर्न के अंदर। 53,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है। ठीक है। तो नोटिस 30 मार्च को आया, हमने फिर 5 या 6 अप्रैल को जो है 10,000 रुपये 80 TTA का लेस कर 53,000 में से 43,000 रुपये जो टैक्स बनता था 13,000 रुपये वो हमने जमा करा दिया सेल्फ असेसमेंट का टैक्स कर। अब आगे हमें क्या करना, दोबारा इसकी कोई रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी या क्या करना? किसी ने बताया कि वो आपको पोर्टल पे जाके उनकी जो है ओके करना है, तो जो AIS में जहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट करने का, तो वहाँ हमने एग्री भी कर दिया कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ठीक है हमारी है, हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है इससे, और हम एग्री करते हैं। ठीक है। लेकिन अब हमारा मतलब इसमें दोबारा रिटर्न फाइल करनी होगी या कैसे क्या करना होगा, कैसे? बिल्कुल आपकी इस दुविधा को अनिल जी हम लोग दूर करेंगे। और गौरी, इन्होंने जो अब तक प्रक्रिया अपनाया है क्या सही था या फिर वहाँ की गड़बड़ी की? बिल्कुल ठीक किया है लक्ष्मण, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो टैक्स आपका बकाया था वो आपने जमा करा दिया, तो पोर्टल में एक ऑप्शन जहाँ पे ई कैंपेन में जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन आती है जहाँ पे आपने अग्री कर दिया। तो अग्री करने के बाद वो आपसे पूछता है आगे की डिटेल्स कि आप टैक्स जमा करा रहे हैं, कितना टैक्स, चालान नंबर वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं। वहाँ पे जाके वो डिटेल्स आप डाल दीजिए और आपको उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर डिमांड रेज करी, आपने वो डिमांड को अग्री किया, आपने उसको पे कर दिया। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न को रिवाइज करना या रिवाइज का तो अब आपका वैसे टाइम भी निकल चुका है, बट जो भी आप ऑप्शंस बोल रहे हैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पे कर दिया और ये जो मामला है वो यहीं ख़त्म हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं धीरज जी का। ये धीरज रंजन है दिल्ली से, जो दरअसल ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजे हैं। ये फोन कॉल पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरज रंजन जी। मेरा डिपार्टमेंट ने मुझे फॉर्म 16 लेट दिया। अच्छा। जो भी हो, क्योंकि हम लोग ड्यूटी दूर करते हैं, हमारा टाइम से पहुंच नहीं पाया, तो अब मुझे वो लेट रिसीव हुआ, इसका मुझे अब वो डेडलाइन निकल गई जो ITR भरना था। अब कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम अपना उसको उस चीज को हम एग्जाम्प्ट कराएं कि मुझे ना देना पड़े पैसा, जो 5,000 का पेनल्टी लग रहा है। तो उसके लिए फिर क्या उपाय है? इनका तो बड़ा जेन्युइन रीजन है, फॉर्म 16 लेट से आया। जेन्युइन रीजन है लक्ष्मण, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर फॉर्म 16 लेट मिला या नहीं मिला, तो वैसे तो जो एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी बनती है कि आपको फॉर्म 16 टाइम से दे, तो आप एम्प्लॉयर से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, उनको लॉ के सेक्शन दिखा सकते हैं कि ये लिखा है लॉ में कि आपको टाइम से फॉर्म 16 देना है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला तो आप सरकार को ये नहीं बोल सकते कि आपको क्योंकि फॉर्म 16 नहीं मिला तो आप की पेनल्टी माफ कर दे। तो आपको अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही भरनी थी, चाहे बिना फॉर्म 16 के आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, 26AS और AIS के बलबूते पे आप अपनी रिटर्न भर देते। लेकिन आपने क्योंकि रिटर्न नहीं भरी तब ड्यू डेट के अंदर, तो अब आपको लेट फी जो 5,000 की है वो देनी होगी। आप ये भी कर सकते थे कि आप तब रिटर्न भर देते, कोई गलती हो जाती तो उसको बाद में रिवाइज कर देते, तो आप पेनल्टी से बच जाते। लेकिन आपने रिटर्न क्योंकि भरी ही नहीं है, तो अब आपको पेनल्टी के साथ ही उसको भरना होगा। धीरज जी, बड़ा दुख हो रहा है कि अब आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। हालांकि एक बात यह है कि इससे एक सबक आपको मिल गया ज़रूर कि अगर फॉर्म 16 किसी वजह से नहीं भी मिल पाता है तो आप बगैर फॉर्म 16 के भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। मुझे याद है कि रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख थी, उससे पहले गौरी ने ही कई शो में बताया भी था कि बगैर फॉर्म 16 के भी कैसे आप ITR अपना फाइल कर सकते हैं। क्यों? तो ये दिक्कत हो सकती है। आप जिस तरह से दूर घर से रहते हैं, ऑफिस से दूर
मजबूर रहते हैं, कई बार फॉर्म 16 नहीं भी आए। तो मुझे लगता है कि आगे से इसका ख्याल रखिएगा। और बड़ा दुख हो रहा है कि आप जैसे लोगों को फॉर्म 16 लेट से मिलने की वजह से पेनल्टी देनी पड़े, लेकिन जितना जल्दी हो भर लीजिए, उसी में भलाई यहाँ पे। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे घर के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पर जो खर्च होता है, क्या उस पर भी आपको टैक्स छूट मिलेगी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दादू, आप